आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुठे सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास जी की नामावली जो गुरुदेव श्री बिहारी देव जी द्वारा वाणी में लिखित है, हम सभी लोग इसका श्रवण हरिदासी रसोपासना के माध्यम से कर रहे हैं। आज नामावली के चतुर्थ भाग में प्रवेश करें तो गुरुदेव आगे वर्णन करते हैं कि श्री हरिदास भक्ति रति, श्री हरिदास परम गति, श्री हरिदास जस गावत भई है सुदृढ़ मति। आचार्य चरण कहते हैं कि जो भक्ति है वह कौन है? वह श्री हरिदास में ही जीव की भक्ति है। और उसमें रति किस प्रकार हो, क्योंकि कहा श्री हरिदास भक्ति रति, जो श्री स्वामी जी की भक्ति में रति करता है वह जीव कैसा हो जाता है। उसके लिए पहले हम लोग जाने कि स्वामी जी की भक्ति में रति कैसे हो, तो उसके लिए संतों ने बड़ा सुंदर मार्ग बताया है। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़ हरि को भजे भक्त कहावे सोए। कि यदि स्वामी जी की भक्ति में रति करनी हो तो स्वामी जी के श्री चरणों का आश्रय तो लिया ही जाए, परंतु धीरे धीरे संसार की आशा एवं संसार के नातों का अंतर मन से उन्हें छोड़ दिया जाए। और यही सबसे आवश्यक है, क्योंकि यदि हम कोई औषधि लेते हैं तो औषधि तो लाभकारी है ही, परंतु सर्वप्रथम उससे परहेज की आवश्यकता भी है, क्योंकि परहेज ना हो तो उस रोग का निदान नहीं हो सकता। इसीलिए यदि स्वामी जी की भक्ति में रति प्राप्त करनी हो तो संसार के नाते को तोड़कर सिर्फ श्री हरिदास नाम भजने पर ही वह रति प्राप्त होती है। और जब जीव की रति श्री स्वामी जी में हो जाती है तो फिर क्या होता है? श्री हरिदास परम गति, उसकी जो गति होती है, जो कहते हैं कि इसकी दुर्गति हो गई या इसे नरक में वास हुआ है, ये नरकगामी होगा, जो हम लोग ऐसा श्रवण करने में आता है, वह रसिक अनन्यों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए तो जो उनकी गति होती है वह भी श्री स्वामी जी में ही होती है। कि श्री हरिदास भक्ति रति और श्री हरिदास परम गति, जो उनकी परम गति है वह कोई वैकुंठ या कोई गोलोक नहीं, वह तो श्री स्वामी जी में ही है। और आगे कहा श्री हरिदास जस गावत भई है सुदृढ़ मति, कि जो लोग कहते हैं कि ये अनन्य भाव कहाँ से आता है, जीव का भाव अनन्य कब होता है, तो वह भाव श्री स्वामी जी के जस का गायन करते करते उसकी व्यक्ति की जो बुद्धि है, जो मानसिकता है, वह दृढ़ हो जाती है। इसीलिए कहा श्री हरिदास जस गावत भई है सुदृढ़ मति, कि रति गति और मति तीनों ही स्वामी जी में हो जाती हैं। और जब ऐसी स्थिति जीव की होती है तो आगे फिर आचार्य वर्णन करते हैं कि श्री हरिदास ब्रज रीत, श्री हरिदास रस रीत, श्री हरिदास नाम लिए सकल साधन जीत। कि फिर उसे इस बात का दर्शन एवं इस बात का बोध होता है, जो ब्रज रीत है वह स्वामी जी की ही अंश स्वरूप है, और जो रस रीत है ब्रज की वह भी स्वामी जी के ही अंश स्वरूप है। इस प्रकार ब्रज रीत और रस रीत दोनों का स्वरूप का बोध जब स्वामी जी में रति मति गति होने पर जीव को प्राप्त होता है, उसके बाद क्या होता है कि श्री हरिदास नाम लिए सकल साधन जीत। कि जो संपूर्ण साधनों को जीतने के लिए मनुष्य नाना भांति के उपयोग या नाना भांति के जो उपाय करता है वह करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हम देखें अपना पूर्ण जीवन साधनों को एकत्रित करने में ही निकाल देते हैं। चाहे वह हमारे निजी जीवन की उपयोगिता के साधन हो या आध्यात्मिक जीवन की उपयोगिता के साधन हो, साधनों को एकत्रित करने में हम इतने खो जाते हैं कि हम उस मूल भक्ति के स्वरूप को ही भूल जाते हैं। तो इसके लिए कहा श्री हरिदास नाम लिए सकल साधन जीत। जब जीव की मति गति रति और वृंदावन की ब्रज रीत और रस रीत से परिचय होता है, उसके पश्चात श्री हरिदास नाम लेने मात्र से ही वह संपूर्ण साधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसे साधन मिले
तो भी अच्छा है और ना मिले तो भी वह आनंद में रहकर सिर्फ श्री हरिदास नाम में ही अपना रमण करता है, श्री हरिदास नाम में ही वह विचरण करता है। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं कि श्री हरिदास निज दरस, श्री हरिदास रस परत, श्री हरिदास सुख देत, श्री हरिदास हित हेत। कि जो जीव का निज दर्शन करने योग्य है वह कौन है? वह तो श्री स्वामी जी की ही छवि, श्री स्वामी जी ही निज दर्श करने योग्य हैं। श्री ललिता जी की गोद में बैठे हुए बिहारी बिहारिन इसी छवि का साक्षात दर्शन हो, और यही दरस है और यही रस परस जो कहा श्री हरिदास रस परस। उस रस का परस अर्थात जो रस रीति है उसको स्पर्श श्री स्वामी जी महाराज ही कर सकते हैं। इस भाव से श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन करें। और आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम एक में तो दृढ़ हो नहीं पाते और अनेकों दर्शन की लालसा लिए जन्म जन्मांतर से जिस भांति भटक रहे हैं, इस जन्म में भी हम दर्शनों की लालसा से भटकते रहते हैं। पता नहीं कौन सा दर्शन करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति उन जीवों की ज्यादा होती है जो मनमुखी आचरण करते हैं, परंतु जो गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए तो आचार्य मार्ग दर्शाते हैं कि श्री हरिदास निज दरस और श्री हरिदास रस परत। कि तुम्हें दर्शन अगर यह करना हो तो श्री स्वामी जी महाराज का करो, जो उस रस में सराबोर रहते हैं और उस रस का स्पर्श करते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के लिए कहा कि श्री हरिदास सुख देत, श्री हरिदास हित हेत। कि जीव को सदैव सुख की लालसा लगी रहती है और सुख देने वाले कौन है? श्री स्वामी जी महाराज हैं। उसके इष्ट ही उसे सुख देने वाले हैं और उसका जो अनहित होने का डर रहता है कि मेरा कोई अनहित ना कर दे या मेरा बुरा ना हो जाए, तो इसके लिए भी आचार्य कहते हैं कि श्री हरिदास हित हेत। कि तुम श्री स्वामी जी से हित करो तो खुद ही तुम्हारे सारे अहित दूर हो जाएंगे, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। और आगे आचार्य चरण स्वयं को वर्णित करते हुए बताते हैं कि अनन्य निरपति श्री स्वामी श्री हरिदास, जय श्री वर बिहारिन दास बिलसत बिलास। जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, उनके जो दास हैं, प्रथम शिष्य उनके श्री रससागर श्री विठल विपुल देव जी हैं, और उन्हीं की कृपा से श्री आचार्य बिहारिन देव जी उस रस का विलास करते हैं। इसलिए कहा जय श्री वर बिहारिन दास बिलसत बिलास। इस प्रकार से श्री गुरुदेव बिहारिन देव जी द्वारा स्वामी जी की पूर्ण नामावली आज आप लोगों के मध्य पूर्ण हुई। और कहा जाए पूर्ण नामावली का सार यही है, जो यह एक न जानिए तो बहु जाने का होए, और एके ते सब होते हैं सबते एक न होए। कि जो एक को जान नहीं पाता वह बहुत को कैसे जान पाएगा, और एक से सब होते हैं सबसे एक नहीं होता। इसीलिए रसिकों ने भी कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। कि नाना जगह भटकने से और जन्म जन्मांतर से हम भटकते ही आए हैं, परंतु ना भटकते हुए सिर्फ एक स्वामी जी में दृढ़ भाव करते हुए उनकी आचार्यों का आश्रय लेकर, आचार्य वाणी का आश्रय लेकर, वही वाणी का जब हम आश्रय लेंगे तो हमारे लिए मार्ग प्रदर्शन भी वाणी ही करेगी। इसी भाव से स्वामी जी की नामावली जो वाणी में वर्णित थी आप लोगों के मध्य हरिदासी रसोपासना के माध्यम से लेकर प्रस्तुत हुए। आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि यदि आप पे समय ना भी हो तो भी दिन में कम से कम एक बार तो श्री स्वामी जी की नामावली का पाठ करें ही। और नामावली की गायन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से इतना ही निवेदन कि नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।